अब हम इसका देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन। तो सबसे पहले इसकी जो टाइप्स होंगी, यानी सिंपल ग्लैंड्स होते हैं और कंपाउंड ग्लैंड्स होते हैं। तो सिंपल ग्लैंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल ग्लैंड्स होते कौन से हैं। तो ऐसे ग्लैंड जिनमें जो सेक्रेटिंग पार्ट है, जो हमने पहले पढ़ा था फंडस, यानी ये हमारे पास है फंडस। तो ये डायरेक्ट एक ही फंडस एक नेक में अपनी सेक्रीशन जो है वो सेक्रेट कर रहा हो, एक फंडस एक ही नेक में। और अगर एक फंडस में एक नेक में मल्टीपल फंडस अपने सेक्रीशन सेक्रेट करें तो फिर उसको हम कहेंगे कंपाउंड ग्लैंड्स। सिंपल ग्लैंड की जो एक टाइप है वो है सिंपल टिप्यूलर और सिंपल एकिनर। ठीक है, सिंपल टिप्यूलर कहते हैं ट्यूब शेप में जो भी ग्लैंड ट्यूब शेप में होगा उसको हम सिंपल टिप्यूलर कहेंगे, यानी टिप्यूलर कहेंगे। और वो सिंपल है क्योंकि वो एक ही फंडस वो एक ही उसमें सेक्रेटिंग नेक में अपनी सेक्रेशन सेक्रेट कर रहा है, इस वजह से हम इसको सिंपल कहेंगे। इसकी 3 टाइप्स हैं, स्ट्रेट सिंपल, कॉइल्ड सिंपल टिप्यूलर और ब्रांच सिंपल टिप्यूलर। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, ये सिंपल टिप्यूलर है और इसमें ये आप देख सकते हैं कि एक फंडम है और वो इसकी ये हेड है, तो उसमें ये अपनी सेक्रेशन जो है वो सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एक और टाइप है कॉइल्ड सिंपल टिप्यूलर, और इसमें आप इसकी कॉइल देख रहे हैं, यानी ये कॉइल्ड शेप में। और ये जो स्ट्रेट सिंपल टिब्यूलर जो है वो कहाँ होता है, यानी उसकी साइट कौन सी है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, यानी इंटेस्टाइन में जो आपके ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली सिंपल टिब्यूलर ही होते हैं। इनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकहन भी कहते हैं। उसके बाद आपके कॉइल्ड सिंपल, यानी ये कॉइल्ड शेप में होते हैं और इनका ओरिजिन इनकी ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये स्वेट ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स आपके इस शेप के होते हैं। फिर आते हैं ब्रांच सिंपल टिब्यूलर, तो ये ब्रांच शेप में होते हैं, यानी ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन ये 2 फंडम एक नेक में जो है अपनी सेक्रेशन कर रहे होते हैं। अगर सेक्रेटिंग ट्यूब एक ही हो तो उसको हम सिंपल कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर सेक्रेटिंग ट्यूब एक है तो उसको हम सिंपल कहेंगे, अगर सेक्रेटिंग ट्यूब मल्टीपल है, ज़्यादा है, तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। तो ये देखिए इसमें सेक्रेटिंग ट्यूब एक ही है तो इसकी वजह से हम इसको सिंपल ग्लैंड कहेंगे। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे है, तो स्टमक, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स ऑफ यूटेरस। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिंपल एकिनर, ये भी सिंपल ग्लैंड्स ही हैं। और एकिनर हम कहते हैं सैक लाइक शेप, यानी ये देखें नेक के बाद एक जो है वो सैक लाइक शेप होती है, तो इसको हम सिंपल एकिनर कहते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हमारी बॉडी में बहुत कम पाए जाते हैं, और शॉर्ट डक्ट होती है, इतनी बड़ी डक्ट नहीं होती इसकी, यानी जहाँ से सेक्रेशन जो पास करती है वो इतना बड़ी नेक नहीं होती, बल्कि छोटी सी होती है। और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ये यूरिथ्रल ग्लैंड्स ऑफ पेनाइल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एक टाइप भी है, यानी सिंपल ब्रांच्ड एकिनर, यानी ब्रांच भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं। मैं आपको उसकी शेप भी दिखाता हूँ। तो इसमें एल्व्यूलस जो है वो डिवाइड होता है कंपार्टमेंट्स में सिंपल ब्रांच एकिनर में, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे है कि सीबेशियस ग्लैंड्स आपको पता होगा, सीबेशियस जो हमारे माउथ में हमारे फेस पे ग्लैंड्स होते हैं जो एक सेक्रेशन करते हैं, एक जो म्यूकस लाइक सेक्रेशन होती है, जो आपके स्वेट से ज़्यादा डेंस होती है और वो आपकी बॉडी को बैक्टीरिया से और प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीबोनियम ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स, आपकी आईलिड्स में सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो ये देखें कि ये है सिंपल टिब्यूलर, जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था, ये है कॉइल्ड टिब्यूलर और ये है कंपाउंड टिब्यूलर, ब्रांच टिब्यूलर, सिंपल ब्रांच टिब्यूलर ग्लैंड। उसके बाद ये एकिनर है, और हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था कि सिंपल ब्रांच्ड एकिनर, तो ये देखें ये जो है ये दोनों ये ब्रांच्ड है, यानी एक ही नेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कंपाउंड में और इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये देखें कि
एक ही नेक में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी सेक्रेशन सेक्रीट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सिंपल ब्रांच्ड एकिनर ग्लैंड्स। और ये भी वही है, यानी ये इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। फिर ये आपको ये बता दूं कि ये सिंपल ब्रांच एकिनर है और ये सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच एकिनर है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड ग्लैंड्स। इससे पहले मैं आपको सिंपल और कंपाउंड का एक डिफरेंस बता दूं, जो मुझसे थोड़ी सी पहले मिस्टेक हो गई। कंपाउंड ग्लैंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट ट्यूब्स जो हैं वो एक मेन ट्यूब में, कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, कंपाउंड में डिफरेंट ट्यूब्स एक ट्यूब में आकर अपनी सेक्रेशन जो है वो सेक्रेट करते हैं। सिंपल में क्या होता है, ब्रांच्ड, अगर हम कहें ब्रांच्ड सिंपल की बात करें, जिसमें एक ट्यूब मतलब उसमें ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ पे एक ही सेंट्रल ट्यूब होती है, एक ही ट्यूब, और उसमें मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स जो हैं वो उसमें अपनी सेक्रेशन कर रहे होते हैं। फंडस जो है वो उस एक ही ट्यूब में सेक्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं, वो अपनी सेक्रेशन लेकर एक मेन ट्यूब में आती हैं। सही। तो अब हम कंपाउंड की टाइप्स पढ़ेंगे। कंपाउंड में भी वैसी टाइप्स होती हैं। तो एक होती है कंपाउंड ट्यूब्यूलर, ये आप देख रहे हैं, यानी इसमें ये देखें कि जो डार्क पोर्शन है ब्लैक, ये सेक्रेटिंग पार्ट है यानी फंडस है। और ये जो आपको सेलुलर टाइप ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये ट्यूब्स हैं। और ये जो है वो सेंट्रल ट्यूब है, यानी यहाँ सब अपनी जो है वो सेक्रेशन लेकर आएंगी और यहाँ पे वो कलेक्ट होगी और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेक्रेट होगी बाहर। मेन ल्यूमन में भी हो सकती है या कहीं भी हो सकती है। उसके बाद आता है कंपाउंड एकिनर। सही। एकिनर मैं आपको पहले ही शेप बता चुका हूँ, ये एकिनर की शेप होती है, यानी हेड, नेक और नीचे जो फंडस है वो एक सैक लाइक शेप का होता है, उसको हम एकिनर कहते हैं। अच्छा, ये वैसे एक सिंपल एकिनर है, ये मैंने आपको सिर्फ एकिनर की शेप बताने के लिए डायग्राम बनाई है। इसकी जो एक्चुअल डायग्राम है वो मैं आपको बुक से दिखाऊंगा। तो कंपाउंड एकिनर यानी एक एकिनर फंडस है, वो एक ट्यूब में अपनी सेक्रेशन दे रहा है, उसी तरह मल्टीपल ऐसे ही हो रहा है, और वो सारी की सारी जो ट्यूब्स हैं वो एक मेन ट्यूब में आकर अपनी सेक्रेशन जो है वो सेक्रेट करें। अच्छा, उसके बाद आता है कंपाउंड ट्यूब्यूलर एकिनर। कंपाउंड ट्यूब्यूलर एकिनर जो है वो उसमें ट्यूब्यूलर शेप भी होती है और साथ साथ एकिनर शेप भी होती है, कंपाउंड होता है और उसमें दोनों शेप्स एक साथ होती हैं। अच्छा, अब हम इनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देख लें बॉडी में। तो कंपाउंड ट्यूबुलर जो है वो ब्रनर्स ग्लैंड ऑफ डुडेनम में होते हैं। कंपाउंड एकिनर जो है वो एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज में होते हैं। पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसका एक एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पे हम एक्सोक्राइन पोर्शन की एग्जांपल देंगे। उसके बाद आता है कंपाउंड ट्यूबुलर एकिनर, तो इसकी एग्जांपल है सब मैंडिब्यूलर सेलिवरी ग्लैंड्स। आपके जो मैंडिबल सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं आपकी माउथ में, जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, आउट ऑफ 3 ग्लैंड्स ये भी एक ग्लैंड है। तो ये एग्जांपल है कंपाउंड ट्यूबुलर एकिनर की। ये देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर। सही। कंपाउंड ट्यूबुलर ये है कि ये देखें, इसमें आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा होगा, यानी ये एक सेंट्रल ट्यूब है, ये देखिए, और इसमें ये देखिए जहाँ पे सेलुलर पार्ट हो वो समझिए ट्यूब है, और जहाँ पे डार्क पोर्शन हो वो फंडस है। तो ये जो सेलुलर पार्ट फंडस से अलग होता है, सेलुलर पार्ट सिर्फ जो है वो कैरी करने के लिए होता है। ये देखें सेलुलर पार्ट है ये सारा, लेकिन जहाँ पे ये आपको डार्क कलर नज़र आ रहा है ये फंडस है, और इसका काम जो है वो सेक्रेशन करना होता है। अब ये कैरिंग पोर्शन है, ये भी कैरिंग पोर्शन है, ये भी कैरिंग पार्ट है उसका, और ये सारे एक मेन डक्ट में आके अपनी सेक्रेशन दे रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर। अब ये देखें एकिनर शेप है, सैक लाइक शेप है, ये भी, और ये सारे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कंडक्टिंग पोर्शन है, जो उसको कंडक्ट करेंगे उस सेक्रेशन को, और फिर लेके आएंगे एक सेंटर मेन ट्यूब में। तो इसको इसी वजह से हम इसको कहते हैं कंपाउंड एकिनर ग्लैंड्स। ये जो है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, या ये कहेंगे इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या होता है कि सेलुलर पार्ट है। अब इसमें ये देखें कि ये एक ट्यूब लाइक शेप भी है, और इस ट्यूब लाइक शेप की साइड्स पे एकिनार सैक्स हैं, एकिनार फंडस हैं, और ये एकिनार फंडस इस ट्यूब लाइक शेप में अपनी सेक्रेशन करते हैं, और ये पूरी ट्यूब लाइक जो है पोर्शन ये खुद भी सेक्रेशन में इन्वॉल्व होता है, और ये अपनी सारी सेक्रेशन लेके इस ट्यूब में आ जाते हैं, और ये ट्यूब एक मेन कंडक्टिंग ट्यूब में अपनी सेक्रेशन जो है वो सेक्रेट कर देता है या कंडक्ट करके वहाँ ले आता है।
तो ये हमने पढ़े। अब मैं दोबारा एक दफ़ा ये रिवाइज़ कर देता हूँ। ये सिंपल ट्यूबुलर, ये कॉइल्ड सिंपल कॉइल ट्यूबुलर और ये है सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। इसी तरह ये एकिनर, ये सिंपल एकिनर ब्रांच्ड, ये भी वही है, इन दोनों एक जैसे। उसके बाद ये जो हमने कंपाउंड्स पढ़े, तो कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एकिनर, कंपाउंड ट्यूबुलो एकिनर सॉरी। तो ये इन दोनों का मिक्सचर से मुराद है कि इन दोनों की शेप, यानी इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या शेप्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।